बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फार्माकोलॉजी में दूसरा टॉपिक है वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा बीटा ब्लॉकर को पढ़ने से पहले आपको पता हो कि बीटा ब्लॉकर कहाँ कहाँ पे है, बीटा ब्लॉकर की रिसेप्टर कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि बीटा रिसेप्टर है क्या और कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बीटा रिसेप्टर दीज आर द टाइप ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। दो किस्म की सिस्टम हमारे बॉडी में है, एक एड्रीनर्जिक और दूसरा कुलिनर्जिक। कुलिनर्जिक में एसिटाइल कुलिन काम करता है और एड्रीनर्जिक में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। दीज आर द टाइप ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर present on surface of cell and various tissue, respond to adrenaline and noradrenaline। ठीक है, एंड एड्रेनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है और नॉर एड्रेनालिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन है। एड्रेनालिन एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, और ये रिलीज होता है न्यूरॉन से। ठीक है, हाँ, एड्रीनल ग्लैंड के मेडोला से भी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है। अब देखो हमारे पास फिर रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर तीन किस्म के, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर। तो लोकेशन कहाँ कहाँ पे हो उसकी, तो लोकेशन बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास हार्ट में है और किडनी में, हार्ट में और किडनी में। तो इसकी लोकेशन हार्ट और दूसरा किडनी। हार्ट में जब हम बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंट्रक्टिलिटी ज्यादा, और किडनी में इसको एक्टिवेट करें तो रिनिन की सिक्रीशन ज्यादा होगी, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगी। अब देखो हार्ट में जब हम एक्टिवेट करें बीटा 1 रिसेप्टर को तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, उसका दो का पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और दूसरा पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब क्या है? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब है हार्ट रेट को ज्यादा करना, हार्ट रेट इंक्रीज। और पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज। ठीक है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वो इंक्रीज होगी। तो दोनों क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट हार्ट रेट को कहते हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज को क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। हाँ, और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जब हार्ट रेट ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा,
और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा हो तो ज्यादा ब्लड पंप, हार्ट ज्यादा ब्लड निकालेगी, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा जो किडनी पे है, ये रिनिन एंजाइम की सिक्रीशन ज्यादा कर देते हैं। अब ये तब होता है जब हम इसको एक्टिवेट करें। जब हम बीटा ब्लॉक कर देंगे तो ये रिनिन भी कम होगी, हार्ट रेट भी कम होगी और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम होगी। ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर इसको रिवर्स करेगा, उसके जो फंक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है। दूसरा जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर है। बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर के लिए इस तरह याद रखिए, ये ब्रोंकस में होता है, ये ब्लड वेसल्स में होता है, ये बेबी होम में होता है, बेबी यूट्रस, ये सिलियरी बॉडी में होता है, और ये कहाँ पे होता है? लीवर में, हाँ, स्केलेटल मसल में। तो ये लीवर में होता है। अब देखो, ब्रोंकस में जब हम बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट करें तो उसकी वजह से क्या होगी? ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंको एक्टिवेशन, इसमें लिखे एक्टिवेशन। जब हम बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट करें तो ब्रोंको, इसमें कितने बी है? तो 3 बी, बी पर ब्रोंकस, ब्लड वेसल्स और बेबी होम। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्लड वेसल ऑफ स्केलेटल मसल, जब उसको हम स्केलेटल मसल में एक्टिवेट करें तो उसकी ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी। तो क्या होगी? वेजो डायलेशन। तो स्केलेटल मसल को ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी, ब्लड इंक्रीज ब्लड टू स्केलेटल, जब ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल को ज्यादा होगी तो उसकी वजह से मसल ज्यादा काम करेगी, मसल एक्टिविटी ज्यादा होगी और उस मसल एक्टिविटी की वजह से फिर ट्रेमर होगी। ट्रेमर, ट्रेमर जो रेक दे, ट्रेमर पश्तो में उसको रेक, हाँ, कांपना। ठीक है। तो अब अगर किसी को ट्रेमर हो तो उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, दे सकते हैं या नहीं? हाँ, तो वो तो ब्लॉक कर देता है। अगर आप प्रोप्रानोलोल दे दे, एंड्राल, और वो का ऐसी जगह पे जाता है कि वो उस पे प्रेशर आता है, वहां पे उसको एंजाइटी होती है और उस पे ट्रेमर आती है, तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर आप दे सकते हैं। दूसरा, बेबी होम, जब बेबी होम में उसको एक्टिवेट करें तो यूट्रस की रिलैक्सेशन होगी या कंट्रैक्शन? यूट्रस की रिलैक्सेशन। ठीक है, यूट्रस रिलैक्स। सीलियरी बॉडी में हम इसको एक्टिवेट करें तो सीलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन ज्यादा होगी।
और लीवर में हम इसको एक्टिवेट करें तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, उसकी वजह से क्या होगी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगी, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो बीटा टू रिसेप्टर ब्रोंकस में है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स में है। अब देखो, अगर हम किसी को बीटा टू रिसेप्टर, बीटा टू ब्लॉकर दे दे, तो बीटा टू ब्लॉकर अस्थमा पेशेंट में हम दे सकते हैं। ये ब्रोंकस की क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन ही कराता है, कंस्ट्रक्शन नहीं, ये ब्रोंको डायलेशन कराता है। बीटा ब्लॉकर, अगर हम बीटा ब्लॉकर दे दे तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी या डायलेशन, अगर हम बीटा ब्लॉकर दे दे कंस्ट्रक्शन तो उसके लिए तो नहीं दे सकते। ये जब एक्टिवेट हो जाए ब्रोंकस में तो ब्रोंको डायलेशन होगी, कंट्राइंडिकेटेड। अच्छा, दूसरा, तीसरा जो है वो, हाँ, बीटा थ्री रिसेप्टर, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आपको बताओ, बीटा थ्री रिसेप्टर, बीटा थ्री रिसेप्टर इडिपोज टिश्यू में होता है, इडिपोज टिश्यू, और दूसरा ये कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर। इडिपोज टिश्यू में जब ये एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगी, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, ठीक है। और जब यूरिनरी ब्लैडर में हम उसको एक्टिवेट करें तो उसकी वजह से डिट्रूसल मसल की कंस्ट्रक्शन या रिलैक्सेशन, तो इसकी वजह से रिलैक्स ऑफ डिट्रूसल मसल, डिट्रूसर ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे क्या है, डिट्रूसर मसल, अगर उसकी रिलैक्सेशन हो जाए तो फिर यूरिन की यूरिनेशन होगी या यूरिनरी रिटेंशन, हाँ, तो इंक्रीज कैपेसिटी पर यूरिन, इंक्रीज कैपेसिटी पर यूरिन, ठीक है। अब जब ये कैपेसिटी ज्यादा हो जाए तो फिर यूरिनरी अर्जेंसी कम होगी, यूरिनरी अर्जेंसी का मतलब है स्ट्रांग डिजायर टू यूरिनेट, और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जब बार बार किसी को पेशाब आता हो तो डिक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी, ठीक है। तो अब जो बीटा ब्लॉकर हम देते हैं वो बीटा वन ब्लॉकर है, और बीटा बीटा टू तो इस तरह नहीं है लेकिन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर में हमारे पास एक है बीटा सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर, सेलेक्टिव जो सिर्फ बीटा वन को ब्लॉक कर देता है, सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर, these are the agents which are
used to block beta 1 receptor। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर अगर हम ब्लॉक करें तो हार्ट रेट कम होगी और इसके साथ साथ फिर रिनिन की सिक्रीशन कम होगी। तो वो कौन सी एजेंट है जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है? ये बीटा ब्लॉकर जितने भी है वो उसमें लास्ट में सफिक्स ओलोल आएगी। तो बीटा ब्लॉकर सफिक्स क्या होगी? ओलोल। ओलोल ओलोल जिस ड्रग में भी है तो वो क्या होगी? बीटा ब्लॉकर। अब देखो, तो बीटा 1 ब्लॉकर में जो एजेंट्स है उस इस फार्मूले से याद रखे, अमाट नेब NEB एग्जाम अमाट नेब। तो ए पार अटीनोलोल, सारों में ओलोल आएगी, अटीनोलोल, मीटोप्रोलोल और एसिब्यूटालोल, थाइमोलोल और नब्यूलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, बेजोप्रोलोल। अगर थाइमोलोल हम लो डोजेज में दे दें तो वो बीटा 1 ब्लॉकर। दूसरा जो है वो लिख ले नॉन सेलेक्टिव। ये क्या है, कौन सी है? जो सेलेक्टिवली बीटा 1 को ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो फिर हार्ट रेट कम होगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगी और रिनिन की सिक्रीशन कम होगी। बीटा नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर वो है जो बीटा 1 और बीटा 2 को दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसमें है वो इस तरह याद रखें, PCl, PNS और T। ठीक है, पी पार प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रा, सी पार कार्बिडोलोल और एल पार लेबिटोलोल, पी पार पेंडोलोल, एन पार नेडोलोल और एस पार सुटालोल और टी पार थाइमोलोल। थाइमोलोल बीटा 1 में भी है और बीटा 2 में भी है, लेकिन अगर हम हाई डोजेज में दे दे तो फिर नॉन सेलेक्टिव हाई डोज, हाई डोज में दे दे तो फिर ये नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 भी ब्लॉक करता है और बीटा 2 भी। तो ये वो ड्रग है जो बीटा 1 और बीटा 2 को दोनों ब्लॉक कर देते हैं। अब ठीक है, लिखता हूं, देखो इसमें लिख रहे विच वन बीटा ब्लॉकर is contra indicated in asthma। आस्थमा में कौन सी बीटा ब्लॉकर कंट्रा इंडिकेटेड है? बीटा 1 क्यों? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो नॉन सेलेक्टिव जो बीटा 2 को ब्लॉक कर देते हैं, नॉन सेलेक्टिव
बीटा ब्लॉकर, ईजी प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है तो उसकी वजह से हम, अच्छा, ये सीलियरी बॉडी इसकी एक्वस प्रोडक्शन कराता है। तो ग्लूकोमा कंडीशन क्या है? ग्लूकोमा वो कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर हो। ठीक है, ग्लूकोमा ये आई है लेंस, अगर एक्सेस ह्यूमर इसकी एक्युमुलेशन आई में हो जाए तो उस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। तो ग्लूकोमा में सीलियरी बॉडी हमें एक्टिवेट करना है या उसको इनहिबिट करना है। अगर हम सीलियरी बॉडी को ब्लॉक करें, उसकी जो रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक करें तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम होगी, विच बीटा blocker is used in glaucoma। तो वो कौन सी है? थाइमोलोल। थाइमोलोल। और which beta blocker is used in OT। OT का मतलब है ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर में हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है तो कौन सी ड्रग देंगे? कौन सी बीटा ब्लॉकर? एस्मोलोल। एस्मोलोल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रैपिड है। तो एस्मोलोल। तीसरा, ये विच वन बीटा ब्लॉकर काज डिसलिपिडीमिया। तो वो मीटोप्रोलोल। मीटोप्रोलोल ज्यादा का डिसलिपिडीमिया कराता है। ठीक है, लिपिड लेवल की डी अरेंजमेंट मीटो, अच्छा, विच वन इज बेस्ट फॉर माइल्ड हाइपोटेंशन? माइल्ड हाइपोटेंशन के लिए बेसोप्रोलोल है। ये हम देते हैं तब जब ये बीटा ब्लॉकर तो हम सवियर केस में ज्यादातर देते हैं। ठीक है, तो जो माइल्ड हाइपरटेंशन के लिए यूज होते हैं वो बेसोप्रोलोल है। अच्छा, अगर बीटा ब्लॉकर की यूजेस कहाँ कहाँ पे है तो वो लिख ले। यूजेस, ये बीटा ब्लॉकर हम दे सकते हैं हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन में। दूसरा, इंजाइना पेक्ट्रस में हम दे सकते हैं। इंजाइना पेक्ट्रस में मायोकार्डियल हार्ट की मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो इंजाइना पेक्ट्रस, हार्ट फेलियर में दे सकते हैं। हार्ट और ये ट्रेमर में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो और जो कंडीशन है नॉन सेलेक्टिव प्रोप्रानोलोल एसेट्रा, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हम ईजी प्रोप्रानोलोल, तो वो हम दे सकते हैं प्रोपाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन।
prophylaxis of माइग्रेन। माइग्रेन, ठीक है, तो उसके लिए हम दे सकते हैं। उसमें ये क्या वेसल की, जब ये तब होता है माइग्रेन, उसकी इस तरह हाइपोथेसिस है, बीटा 2 ब्लॉकर जब स्केलेटल मसल में एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी, वेसल की डायलेशन, ठीक है, ट्रेमर होगी। अगर हम इसको ब्लॉक करें तो फिर वेसल की कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड फ्लो कम होगी, तो कम होगी तो माइग्रेन भी खत्म हो जाएगी। तीसरा दूसरा जो है, ये एसेंशियल ट्रेमर में हम दे सकते हैं, एसेंशियल ट्रेमर। और हमने पढ़ा था प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल कैन बी यूज फॉर हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म पेरिफेरल आयोडीनेज को इनहिबिट कर देता है और जो उसमें ट्रेमर की जो सिम्टम है वो डिक्रीज कर देती है। तो हाइपर थायराइडिज्म। अगर बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर तो लिख ले बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी। बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी को बीटा ब्लॉक से याद रखें, बीटा ब्लॉक, ठीक है। बी पर ब्रेडिकार्डिया, और ई पर एक्सासर्बेट हार्ट फेलियर, एक्सासर्बेट हार्ट फेलियर, एक्सासर्बेट अगर हार्ट फेल है ये तो मजीद ब्रेडिकार्डिया कराता है, तो उसकी सिम्टम मजीद ज्यादा कर देते हैं, तो एक्सासर्बेट, ठीक है। एक्सासर्बेट हार्ट, एक्सासर्बेट का क्या मतलब है कि सिम्टम को मजीद बढ़ाता है। और टी पार टेपरिंग अप, अगर हम बीटा ब्लॉकर को क्विट करना है तो एकदम नहीं करना, टेपरिंग अप, तो टेपरिंग अप। अगर हम डायरेक्टली क्विट करें तो फिर रिबाउंड टिकिकार्डिया होगी, रिबाउंड टिकिकार्डिया। और ए पार आस्थमा एग्जासर्बेशन, बीटा ब्लॉकर अगर हम नॉन सेलेक्टिव दे देंगे तो आस्थमा की सिम्टम मजीद ज्यादा होगी, तो आस्थमा एग्जासर्बेशन। और बी पार ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, ग्लूकोज की लेवल ज्यादा कर देता है, तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज। और एल पार लोअर बीपी, बीपी कम कर देता है। और ओ पार आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, वेनस रिटर्न कम होगी, वेनस रिटर्न तो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। सर्कुलर इम्पियर्ड, ये ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन कराता है, ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन कराता है जब हम बीटा ब्लॉकर दे दे। जब कंस्ट्रक्शन हो तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। अब तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और एन पार नो द अबव पॉइंट। तो ये थे बीटा ब्लॉकर के बारे में।